जय हिंद दोस्तों, निखिल स्टॉक एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों आज पेंट सेक्टर से रिलेटेड एक बिजनेस मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे। बिजनेस मॉडल का नाम है इंडिको पेंट, जो लगभग टॉप से 60% डाउन है और इसमें कोई भी मतलब मार्केट में लिस्टेड होने के बाद में डाउन ट्रेंड ही चल रहा है, कोई भी रिवर्सल के साइन नहीं है। अगर ये और कितना गिर सकता है, इसमें कहाँ पर बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है, जो पहले से इन्वेस्ट है उनको क्या करना चाहिए, डिटेल से स्टेप बाय स्टेप इसके चार्ट को समझने की कोशिश करते हैं, इसके बिजनेस मॉडल को समझने की कोशिश करते हैं। और दोस्तों फाइन ऑर्गेनिक के बारे में डिस्कस किया है, स्विंग ट्रेडिंग से रिलेटेड भी स्टॉक में लाता रहता हूँ। बाटा इंडिया के बारे में डिस्कस किया। आप इन स्टॉक में पहले से इन्वेस्ट हो, फ्रेश बाइंग करना चाहते हो, एक्युमुलेट करना चाहते हो, तो इन वीडियो को देख के डिसाइड कर सकते हो। और डेली का मैं एक स्विंग ट्रेडिंग से रिलेटेड स्टॉक लाता हूं, जिसको चार्ट को समझने की कोशिश करते हैं और कहाँ मतलब 5-10 दिन के लिए, अगर 15-20 दिन, एक महीने के लिए स्विंग ट्रेडिंग करनी हो तो किस तरह से अपने को चार्ट को अप्रोच देनी चाहिए, उस वीडियो को भी आप जाके देख सकते हो। तो अब चलते हैं टेक्निकल चार्ट में। ये इंडिगो पेंट का वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है। टॉप से लगभग 60% डाउन है, 60% दोस्तों, और कोई भी रिवर्सल का साइन नहीं है। एक डाउन ट्रेंड इस तरह से ये गिर रहा है, कोई भी सिग्नल नहीं है कि इसको अप ट्रेंड आ जाए। तो इसमें कहां पर बाइंग कर सकते हैं, कहां नहीं करना चाहिए, जो पहले से इन्वेस्ट है उनको क्या करना चाहिए, डिटेल से स्टेप बाय स्टेप इसके चार्ट को समझने की कोशिश करते हैं। टॉप लगाया था, मार्केट में लिस्टेड कब हुआ था, देखिए फरवरी 21 में मार्केट में लिस्टेड हुआ था और फिर एकदम इस तरह से डाउन ट्रेंड चल रहा है। डाउन ट्रेंड की दोस्तों क्या खासियत होती है, सब देखिए, इसमें अप ट्रेंड की अपन बात नहीं करेंगे। डाउन ट्रेंड को देखो, इस तरह से डाउन ट्रेंड होता है। अब डाउन ट्रेंड को अपन किस तरह से समझेंगे, मान लीजिए एक टॉप ले लेते हैं, एक बॉटम ले लेते हैं। नीचे वाला टॉप होता है लोअर टॉप, लोअर टॉप, लोअर टॉप होता है, और नीचे वाला बॉटम होता है। तो बॉटम होता है तो बॉटम के नीचे वाला लोअर बॉटम, लोअर बॉटम, ये लोअर बॉटम। और अगर इसको ऊपर की तरफ वापस जाना होगा तो क्या करेगा, पहले वह जो लोअर टॉप था उसको ब्रेक करेगा और पुल बैक पैटर्न के साथ में वापस आके फिर ऊपर की तरफ यात्रा करेगा। यहां पर इसका ट्रेंड चेंज होने की पॉसिबिलिटी बन सकती है। तो इस तरह से डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में आने की पॉसिबिलिटी इस तरह से बनती है। अभी इसमें बात करें जाए तो देखिए, डाउन ट्रेंड लोअर टॉप पैटर्न ये बने हुए हैं। तो अगर इसको ब्रेक करेगा, देखो अभी प्रेजेंट टाइम की ये लास्ट लेवल है, इसको ब्रेक करेगा तब इसमें ट्रेंड चेंज होगा, नहीं तो कोई भी बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं बनी है दोस्तों। सीधी सी बात है, इसमें कोई भी बाइंग अपॉर्चुनिटी अभी नहीं बनी है। अब इसमें एक पैटर्न बन रहा है, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न, वो किस तरह से होता है उसका अपन डिस्कस करेंगे। अगर ब्रेकआउट करता है तो एक शानदार रैली आ सकती है, लेकिन इसके बिजनेस मॉडल को भी देखेंगे पहले और फिर इसके पैटर्न के बारे में देखेंगे। और इससे पहले देखो, बाइंग टीआरसीपी और सेलिंग टीआरसीपी क्या होता है, इसको हम डिटेल से डेली डिस्कस करते हैं। इसमें क्या है कि ज़्यादा अपन डिस्कस स्विंग, जैसे लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो उसको चार्ट को भी अप्रोच देनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि लॉन्ग टर्म 10 साल 15 साल का लो, ऐसा कुछ नहीं है। अपने को कैंडलस्टिक पैटर्न के प्राइस एक्शन के हिसाब से बाइंग करना और प्रॉफिट बुकिंग करना। 10-15 साल के लेना है तो ऐसे भी लॉन्ग टर्म में ले लो, कुछ फर्क नहीं पड़ना, किसी को पूछने की जरूरी भी नहीं है, फालतू में कोई मतलब सीखने की भी जरूरत नहीं है। ले लो, विप्रो के ले लो, इन्फोसिस के ले लो, टीसीएस के ले लो और 20 साल तक छोड़ दो, कुछ नहीं होना जाना, मतलब उसको रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा। तो ऐसी कंपनियों में एशियन पेंट है, 2 साल से कोई रिटर्न नहीं दिया। बर्जर पेंट है, 2-3 साल से कोई रिटर्न नहीं दिया। अब देखिए, एक बार मैं आपको पेंट सेक्टर के चार्ट दिखाता हूँ। ये देखिए, हम इसका एशियन पेंट के बारे में भी डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले मैं उनके चार्ट दिखाता हूँ, क्योंकि पेंट सेक्टर के सारे ही स्टॉक में देखिए पेंट सेक्टर ने कोई भी रिटर्न नहीं दिया। ये देखिए कब से बात हो रही है, ये लगभग बात हो रही है सितंबर 21 से कोई भी रिटर्न नहीं दिया। ठीक है, ये डाउन ट्रेंड है, इसको अभी लेवल बचा हुआ है, वहां तक आ सकता है। और दूसरा अपन एक बर्जर पेंट के बारे में डिस्कस करते हैं, उसमें थोड़ा बहुत रिटर्न दिया है, लेकिन कोई भी उसका भी डाउन ट्रेंड भी है। एक सेकंड, बर्जर पेंट, ये देखिए बर्जर पेंट का है। बर्जर पेंट नहीं, अगर जनवरी 21 से कोई मतलब डाउन ट्रेंड का ही चल रहा है, ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हुआ था एक बार, ये न्यूज़ की वजह से था, किस वजह से ऐसी में कुछ दिक्कत हो सकती है, लेकिन अब इसको ऊपर की तरफ वापस ये धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये अलग चीज़ है। लेकिन अपन बात करें कि ये तीनों मतलब डाउन पेंट सेक्टर ने कोई भी रिटर्न नहीं दिया। एक पेंट सेक्टर का आपको पता है पीडीलाइट है, पीडीलाइट नहीं, शायद मेरे को लग रहा है कुछ रिटर्न नहीं दिया होगा। पीडीलाइट ने देखो कोई भी रिटर्न नहीं दिया, लगभग इसी रेंज में। तो पेंट सेक्टर ने, जिस तरह के पेंट सेक्टर हैं उनमें कोई भी रिटर्न नहीं दिया 2 साल से, तो कहाँ पर अपने को बाइंग करनी चाहिए, ये किस तरह से कर सकते हैं, इसको अपन देखेंगे। इंडिको पेंट ये रहा। तो अब इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी अपन देखेंगे कि किसको पेंट सेक्टर ने दी, इसको ब्रेकआउट करेगा तब इसमें अच्छा मूवमेंट आएगा। अब देखिए, बाइंग टीआरसीपी और सेलिंग टीआरसीपी की क्या होता है उसको अपन इसमें भी समझते हैं, लेकिन डिटेल से ये देखिए। बाइंग टीआरसीपी देखो, सपोर्ट पर यहाँ पर एक ग्रेव स्टोन डोजी बना था, ग्रेव स्टोन डोजी बोलते हैं, और फिर एक अच्छा बाउंस आया था। अब डाउन ट्रेंड गया तो ये मत सोचो कि 15-20 पॉइंट, 50 पॉइंट, 200 पॉइंट चला जाएगा, कुछ नहीं जाएगा। यहाँ पर एक बाइंग टीआरसीपी है, ग्रेव स्टोन डोजी बनाया, यहाँ पर शूटिंग स्टार कैंडल स्टिक पैटर्न बनाया, सेलिंग टीआरसीपी फिर नीचे की तरफ भी आ गया।
इसको इवनिंग डोजी स्टार फॉर्मेशन भी बोल सकते हैं। अभी प्रेजेंट टाइम में कोई भी बाइंग टीआरसीपी नहीं बनी है दोस्तों, ठीक है। तो बाइंग टीआरसीपी नहीं बनी है। अगर किसी को स्विंग ट्रेडिंग या मतलब के रिस्क लेना हो, अगर ये नीचे की तरफ यहाँ आ जाता है, कोई बाइंग टीआरसीपी दे देता है तो बाइंग कर सकते हैं, लेकिन एक पैटर्न बन रहा है, यहाँ तक पॉसिबिलिटी है कि नहीं आए। अब देखिए इसको अपन इसका थोड़ा सी बिजनेस मॉडल देखते हैं। पेंट सेक्टर की बात की जाए तो इसके देखो ये धोनी साहब है जो इसके ब्रांड एम्बेसडर है, और फिर अपन इसमें कौन कौन से प्रोडक्ट है सारे पेंट सेक्टर के, जैसे अंदर के बाहर के इंटीरियर इम्यूलेशन, बाद में ये देख रहे वाटर प्रूफिंग सॉल्यूशन है, पुटिंग प्रीमियर स्लिक वुड के मतलब जैसे लकड़ी के पेंट होता है उसका भी है, सबके मतलब के अदर प्रोडक्ट में भी है, वाटर प्रूफिंग में एक्सटीरियर इंटीरियर इम्यूलेशन है। ये मतलब कि सबका बाहर का अलग पेंट होता है, अंदर का जैसे बरसात के टाइम होता है तो अलग का पेंट आता है। इसमें आप डिटेल से जाके देख सकते हो, क्योंकि डिटेल से इसके बारे में देखेंगे तो बहुत ज़्यादा वीडियो बड़ा हो जाएगा। अलग अलग देखो इसमें अलग अलग क्लिक करेंगे ना तो इसमें अलग डिटेल से आएगी, तो उसको आप जाके थोड़ी सी खुद भी मेहनत कर लेना। ऐसे नहीं कि किसी ने बता दिया और बाद में किसी के मेहनत पे मतलब खुद विश्वास, खुद सीख के फिर बाद में काम करना है। अब देखिए इसको अपन इंडिको पेंट के बाद में इसको फंडामेंटल देख लेते हैं। देखिए मार्केट कैप कितना है, मार्केट कैप कितना है, मार्केट कैप है 6789 करोड़ का मार्केट कैप है। करंट प्राइस की बात करें तो 1422 है, हाई गया 17 का, लेकिन ये 52 वीक का ही है। हाई 3300 गया है। स्टॉक भी ये 51 है, थोड़ा सा महंगा है। आरओसी इसका 21% है और आरओई इसका 18% है। ये देखो मतलब आरओई इसका मान लीजिए नॉर्मली मतलब 15% के लगभग इस तरह से होता है। तो ये कंपनी स्टार्ट हुई थी 2000 में, ये कंपनी स्टार्ट हुई थी, मतलब कंपनी तो पुरानी है वैसे, 2000 में हुई थी। और फिर इसका देखो पेंट सेक्टर में एशियन पेंट है, बर्जर पेंट है, ये और भी पेंट है इसमें। अब इसमें देखिए क्वार्टरली रिजल्ट देख लेते हैं। क्वार्टरली रिजल्ट किस तरह से है, देखिए क्वार्टरली रिजल्ट में हम सीधी सी बात देसी भाषा में देखेंगे कितना इसने माल बेचा, कितना खर्चा हुआ और इसको कितना फायदा हुआ, बस इसमें देखेंगे मार्च का, जून का और सितंबर का। मार्च को देखिए कितना 325 है, बाद में 277 है, बाद में 207 है, तो इसका डिक्लाइन हुआ है, ठीक। एक्सपेंडिचर की बात करें, सारी वैल्यू हम डिस्कस कर रहे हैं करोड़ में। एक्सपेंडिचर की बात करें तो 251 है, बाद में 222 है, बाद में 229 है, तो ये इसका एक्सपेंडिचर हो गया। नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट दे तो 49 है, बाद में 31 है, बाद में 26 है। ये इस तरह से इसके डिक्लाइन हुआ है, देख लीजिए डिक्लाइन हुआ है, डिक्लाइन मतलब इसका नेगेटिव में आ रहा है रिजल्ट, इसीलिए धीरे धीरे ये इस तरह से नीचे आ रहा है। एक बार इसका देखो पहले कौन सा था, इसका मार्च का थोड़ा सा ठीक आया था। बाद में इसमें देख लीजिए बैलेंस शीट देखते हैं। बैलेंस शीट में क्या था है, कर्जा अर्जा कितना, खजाने में कितने पैसे वो देख ले। इक्विटी कैपिटल तो 48 है, बाद में रिजर्व इसमें पैसे हैं 773 है। कर्ज प्रीपेंसी बोरोइंग देखिए 14 करोड़ का इसमें कर्जा है, कोई 14 करोड़ का कोई कर्जा तो ज़्यादा है नहीं। अब इसका देख लेते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न। प्रमोटर के पास में होल्डिंग कितनी है, प्रमोटर के पास में 53% है, मतलब 55% मान लो। एफआईज के पास में होल्डिंग 80 मतलब 8% है, डीआईज के पास में 1% है, पब्लिक के पास में अपने जैसे लोग तो क्या है कि कोई आईपीओ आता है तो भरे पड़े हैं, ठीक है, क्यों कैसे ले लेते हैं कि हाँ आईपीओ एशियन पेंट की तरह ये भी मल्टीबैगर हो जाएगा और ले लेते हैं बिना टेक्निकल चार्ट इसका कुछ देखे हुए, मतलब भेड़ चाल वाली सी बात हो जाती है दोस्तों, सीधी सी बात है ना। अब बात करते हैं, देखिए यहाँ पर इसको बाइंग टीआरसीपी सेलिंग टीआरसीपी मैंने देखा। अब इसमें एक पैटर्न बन रहा है, वो देखते हैं किस तरह से पैटर्न किस तरह से बन रहा है। देखो एक होता है हेड एंड शोल्डर पैटर्न। क्या होता है हेड एंड शोल्डर पैटर्न को ध्यान से सुनिए। ये होता है हेड अपना, ये मतलब शोल्डर होता है, ये इस तरह से बनता है, ये ब्रेकआउट माल ब्रेकडाउन पुल ये होता है इस तरह से, ठीक है। ये इसका शोल्डर है, ये शोल्डर है और इसका हेड है, ये दो मतलब इंसान के जिस तरह से इस तरह से होता है, ये सिस्टम है इसका सेम। तो इसको इसमें क्या है कि बाद में नीचे की तरफ डिक्लाइन आता है। ये तो ये यहाँ की हाइट होते है तो इतना मूवमेंट आ सकता है। ये तो होता है उल्टा, मतलब कि हेड एंड शोल्डर पैटर्न। एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बोलते हैं टेक्निकल लैंग्वेज में, देसी भाषा में अपन बोलेंगे उल्टा ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न होता है। वो किस तरह से होता है, ये ऊपर से आएगा, ऊपर से आएगा, ऊपर से आके इस तरह से आके और फिर एक यहाँ पर इसने शोल्डर बनाएगा यहाँ, फिर बाद में एक यहाँ पर हेड बनाएगा और फिर एक शोल्डर बनाएगा और फिर ये थोड़ा सी ब्रेकआउट करके फिर इस तरह से जाएगा, ठीक है। ये इस तरह से होता है। करने का मतलब देखो ये शोल्डर है, ये शोल्डर है और ये हेड है। अगर इसको ब्रेकआउट करता है तो इसमें अच्छी रैली आएगी। अब ब्रेकआउट करेगा तो अब पहली कंडीशन है इस पैटर्न को फील होने के लिए क्या होगा कि इससे मतलब कि यहाँ तक नहीं आना चाहिए, यहाँ तक, इससे नीचे तो जाना ही नहीं चाहिए, यहाँ तक आके जा सकता है तो इसमें हेड एंड शोल्डर पैटर्न, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न कायम हो रहेगा और फिर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट ये लेवल रहेगा। अब इसका ट्रेंड चेंज कब होगा, ट्रेंड चेंज होगा ये मान लीजिए 1750 के लगभग, कितना 1750 के लगभग इसको ब्रेकआउट हो जाएगा। अब देखो ट्रेंड चेंज होने का मैं आपको देसी एग्जांपल बता देता हूँ।
ट्रेंड जिस तरह से मान लीजिए ये छत है, तो छत है तो अपन क्या करते हैं, कोई ऊपर की तरफ जाता है, इस तरह से अपन छत पे जाते हैं और यहाँ पर बैठ गए, फिर वापस अपन नीचे आते हैं, तो कैसे पता चलेगा? जो लास्ट वाली सीढ़ी थी ना, उसको हम नीचे की तरफ एक मतलब के पैर रखेंगे तो पता चल जाएगा भाई हाँ नीचे की तरफ आ रहा है। अब टेक्निकल लैंग्वेज में क्या होगा, एक इसको बियरिंग रेड कैंडल बनेगी, फिर ये नीचे की तरफ आ जाएगा, यहाँ पर रेड कैंडल बनेगी, फिर नीचे की तरफ आएगा तो क्या होगा, यहाँ से अब नीचे की तरफ इस तरह से आ रहा है, तो अपने को यहाँ पर पता चल गया। अब यहाँ पर ये नीचे आ गया फर्स्ट में, अब इसको बोल देंगे वापस छत पे चला जा भाई, तो किस तरह से जाएगा, वो यहाँ से घूमेगा, पहले घूम के और फिर इस लास्ट वाली सीढ़ी है ना, इस पे पैर रखेगा तो पता चलेगा। पैर रखना मतलब टेक्निकल लैंग्वेज में ब्रेकआउट, और ब्रेकआउट ग्रीन कैंडल बनेगी तो ये ब्रेकआउट हो जाएगा, ट्रेंड चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से अपन इसको देसी भाषा में इस तरह से समझ सकते हैं। ठीक है, तो इंडिगो पेंट का ये मेरा कहना ये है कि इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी इसके ब्रेकआउट करने के बाद में बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी। कंडीशन है कि इसमें अच्छा मूवमेंट आएगा, जिस तरह से इस तरह से मूवमेंट आएगा। अगर पहली कंडीशन है कि इसके नीचे नहीं आना चाहिए, ये यहीं से कहीं से घूम के और फिर ब्रेकआउट पुलबैक पैटर्न बाइंग टीआरसीपी के साथ में आए तो इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। पहले से बने हुए हैं तो बने रह सकते हो अभी, क्योंकि इतने दिन ही रह गए तो फिर बाद में कोई कंपनी खराब तो होगी नहीं, लेकिन सही टेक्निकल चार्ट सीख के फिर अपने को बाइंग करना चाहिए। अब देखो फिबोनाची रिट्रेसमेंट है वो किस तरह से काम कर रही है। अब इसका रेजिस्टेंस कहाँ मिलेगा पहले तो ये देख लीजिए। ठीक है, रेजिस्टेंस कहाँ मिलेगा, एक सेकंड, रेजिस्टेंस इसका ये रेजिस्टेंस इसको ब्रेकआउट होगा तो एक रेजिस्टेंस मिलेगा 2200 के लगभग, फिर बाद में मिलेगा 2700 के लगभग, और फिर बाद में 3400 के लगभग जो टॉप लगाया। अब ब्रेकआउट किस तरह से नियम होता है, ये ब्रेकआउट होगा तो अब देखिए यहाँ से जाएगा नहीं ये, तो ये अचानक इस तरह से जा ही नहीं सकता। अब एक चीज़ बता दो, कोई भी अपने को लंबी जंप, जैसे लंब फौज में क्या होता है, फौज में 12 फीट का जो लॉन्ग जंप होता है, इसको अगर ब्रेक करेगा तो ब्रेक करेगा तो फिर बाद में पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से भाग के मतलब 1 किलोमीटर से दूर से आकर फिर इसको पास कर देगा, पॉसिबल नहीं है ना। तो वो क्या करेगा, धीरे धीरे यहाँ से आएगा और फिर ऊपर की तरफ जाएगा। तो इस तरह से धीरे से आएगा और फिर ये धीरे से मतलब ये कोई इसकी डिस्टेंस होगी कि वो मतलब कि 50 फीट या 100 फीट कितना से एक भाग के आएगा फिर इसको कवर कर देगा। उसी तरह से क्या यहाँ से आ गया तो इसको एक बार रुकना है, रुक जाएगा, यहाँ पर ब्रेकआउट होगा, पुल बैक पैटर्न आएगा, बाइंग टीआरसीपी के साथ में आएगा, या फिर क्या होगा, स्ट्रेट लाइन के पास में यहाँ रुकेगा, 10-15 दिन रुक जाएगा, कोई प्राइजेक्शन बनाएगा, फिर ऊपर की तरफ जाएगा। ये ब्रेकआउट का नियम है, तो इसको आप ध्यान दे सकते हो। दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा, कंटेंट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो, जिससे आप मतलब कि लाइक तो कर ही दिया करो, जिससे कि क्या है कि आपको दूसरे लोगों के पास भी कंटेंट पहुंचे और मेरे को भी मोटिवेशन मिले, मैं आपको एक अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करवा सकूं। ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज से बनाया गया, किसी स्टॉक को बाय सेल करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह मशवरा कर लीजिएगा, फिर डिसीजन लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।